Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is phenol। आज हम डिस्कस करेंगे कि फिनॉल होता क्या है, ये कैसे फॉर्म होता है और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ फिनॉल। फिनॉल होते क्या हैं? तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। एरोमेटिक मीन्स जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि बेंजीन। देखिए ये है बेंजीन का फॉर्मूला। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ठीक है, जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड जिन्हें जलाने पर जो क्या दे, काला धुआं दे, ब्लैक फ्यूम्स डेवलप करे, उसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। और ये ब्लैक फ्यूम्स कब देते हैं? जब इनमें नंबर्स ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स इसमें क्या होगा? बेंजीन की रिंग होगी और उस एरोमेटिक में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन when the hydroxyl group directly attached to the carbon atom of benzene cycle are called phenol। इसमें ये कह रहा है कि ये जो हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन है, रिंग है, इस रिंग में हमारा ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डायरेक्टली इस बेंजीन के कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन है और इस कार्बन से डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? फिनॉल कहेंगे। अदर नेम ऑफ फिनॉल वी कैन आइडेंटिफाइड क्रिसॉल। फिनॉल को हम क्रिसॉल भी कह सकते हैं, जिसका केमिकल नेम होता है हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ठीक है। तो फिनॉल को हम हाइड्रोक्सिन टॉलुइन के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये है फिनॉल। अब यहाँ पे फिनॉल को हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसे 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया। तो सबसे पहला आता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल में मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। जहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये बेंजीन की रिंग है। यहाँ बेंजीन रिंग में डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी है? एक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर हम इसे फिनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे की एग्जाम्पल देखने के पहले आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन आपने सुना ही होगा। आर्थो, मेटा और पैरा 3 पोजीशन होती है बेंजीन रिंग में। तो इस बेंजीन रिंग में कौन सी पोजीशन आर्थो की होगी, कौन सी मेटा की होगी और कौन सी पैरा की होगी? तो ध्यान से देखिए, ये जो पोजीशन होती है ये कहलाती है आर्थो पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन जो होती है हमारी, ये पोजीशन जो होती है ये कहलाती है मेटा और ये वाली पोजीशन कहलाती है पैरा। इसे आसानी से याद रखने के लिए हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन होते हैं बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो दूसरा और 5वां कार्बन ये क्या कहलाएंगे? आर्थो पोजीशन कहलाएंगे, ठीक है। तीसरा और 6वां कार्बन क्या कहलाएगा? मेटा पोजीशन कहलाएगा। और पहला और चौथा कार्बन क्या कहलाएगा? पैरा पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेंजीन रिंग में पोजीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं बाय द नेम ऑफ आर्थो, मेटा एंड पैरा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है मोनोहाइड्रिक फिनॉल के। पहला एग्जाम्पल है आर्थो क्रिसॉल। यहाँ पे वर्ड हुआ है आर्थो। आर्थो मीन्स ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसके पहले कार्बन पे मैथिल ग्रुप जुड़ा है और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चूँकि दूसरा कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और मैंने बताया है कि दूसरा कार्बन क्या कहलाता है? आर्थो पोजीशन कहलाता है।
तो इसे हम किस नाम से डिनोट करेंगे, आर्थो। तो ये क्या कहलाएगा, आर्थोक्रिसॉल। या फिर अगर हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो इसे क्या कह सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन भी कह सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है फिनॉल को हम क्या कह सकते हैं, टॉलुइन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, ये बेंजीन रिंग है, पहले कार्बन पे मैथिल ग्रुप है। अब यहाँ पे तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। और मैंने बताया है कि तीसरे कार्बन की पोजीशन को हम क्या कहेंगे, मेटा पोजीशन कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेटा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसे क्या कहेंगे हम, मेटा क्रिसॉल या फिर मेटा हाइड्रोक्सी टॉलुइन भी कहेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पहले कार्बन पे मैथिल ग्रुप है और उसके जस्ट चौथे कार्बन के उसी की सीध में कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और ये पोजीशन क्या कहलाएगी, यहाँ पे पैरा पोजीशन कहलाएगी। तो इस पैरा पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण हम इसे क्या कहेंगे, पैरा क्रिसॉल या फिर हम इसे पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन भी कह सकते हैं। अब सेकंड क्लासिफिकेशन आता है डायहाइड्रिक फिनॉल। डायहाइड्रिक फिनॉल, डाय का मतलब होता है दो, ठीक है। तो ऐसे फिनॉल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, डायहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देखिए पहला एग्जाम्पल, ये बेंजीन रिंग है, इसके पहले और दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। चूंकि पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े रहने के कारण हम इसे क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे दूसरे कार्बन पे भी क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। तो हम इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल या डाइहाइड्रोक्सी टॉलुइन, या फिर हम इसे, ये पोजीशन आर्थो कहलाती है तो इसे क्या कहेंगे, आर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बेंजीन या टॉलुइन भी कह सकते हैं, जिसका शॉर्ट नेम है कैटेकॉल। दूसरा आता है बेंजीन रिंग है, इसमें पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तीसरी पोजीशन पहले ही बताया था क्या कहलाती है, मेटा पोजीशन कहलाती है। तो मेटा डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल भी कह सकते हैं, मेटा डाइहाइड्रोक्सी टॉलुइन भी कह सकते हैं, या फिर इसे 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। इसका शॉर्ट नेम है रिसोर्सिनॉल। और तीसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बेंजीन रिंग है जिसके पहले पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और चौथे पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, चौथा ग्रुप हमारा कौन सा पोजीशन है, पैरा, तो इसे क्या कहेंगे, पैरा डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल, या फिर हम इसे 1,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल भी कह सकते हैं और इसका शॉर्ट नेम है क्विनॉल। अब तीसरा और आखिरी क्लासिफिकेशन आता है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ट्राई मीन्स 3, मतलब ऐसे फिनॉल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी हो, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल कहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला एग्जांपल देखिए, ये बेंजीन रिंग है, इसके पहले दूसरे और तीसरे पोजीशन पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर हम इसे आर्थो और मेटा ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बेंजीन रिंग के पहले दूसरे और चौथे पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इस एग्जांपल में पहले पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे और पांचवें पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या कहेंगे, 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये था फिनॉल का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल जिसका व्यापारिक नेम, जिसे हम कमर्शियल नेम भी बोलते हैं, वो है कार्बोलिक एसिड। अब देखते हैं कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल बनाने की कौन कौन सी मेथड्स हैं। सबसे पहली मेथड आती है फ्रॉम कोल टार डिस्टिलेशन। ठीक है, कोल टार के डिस्टिलेशन से हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा कोल टार है, ठीक है। जब इस कोल टार का डिस्टिलेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन जिसे कि हम आसवन कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि डिस्टिलेशन में होता क्या है, जिसमें हम
डिस्टिलेशन की एक असेंबली होती है, ठीक है। देखिए ये एक डिस्टिलेशन की असेंबली होती है, ठीक है। इस असेंबली से एक इनलेट होता है, दो इनलेट होते हैं और दो आउटलेट होते हैं, जहाँ से एक असेंबली से वाटर इंटर करता है, ठीक है। एक असेंबली से इसकी वेपर जो होती है वो बाहर निकलती है, और ये जो दूसरा आउटलेट और इनलेट होता है वो इस असेंबली को टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ये जो वेपर निकलती है, ठीक है, वो वेपर दूसरे कंटेनर में ठंडी होती है और वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो हमको लिक्विड मिलता है वो प्योर कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिस्टिलेशन। तो होता क्या है, जब कोल टार का डिस्टिलेशन होता है तो उसमें हमें दो तरह के ऑयल मिलते हैं, जिसे हम मीडियम ऑयल या हैवी ऑयल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में मध्य तेल प्रभाज या फिर भारी तेल प्रभाज भी बोल सकते हैं। जिसमें से जो मीडियम ऑयल होता है, मध्य तेल प्रभाज होता है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। इस मध्य तेल प्रभाज को हम जब ठंडा करते हैं तो ठंडा करने से हमें एक तो नैफ्थलीन के क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं और दूसरा हमें फिनॉल मिलता है, जिसमें कि क्रिसॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो नैफ्थलीन के क्रिस्टल्स है ये फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट हो जाते हैं, और जो हमें सॉल्यूशन मिलता है जिसमें फिनॉल और क्रिसॉल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं। जब ये फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सब सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। कैसे होती है रिएक्शन, देखिए यहाँ पे ये हमारा फिनॉल है, ठीक है, ये हमारा फिनॉल। जब ये फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब ये क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। ये यहाँ पे ONA, ठीक है, ये है सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है, इस सोडियम फिनॉक्साइड में जब CO2 गैस पास की जाती है, ठीक है, तब हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। CO2 गैस पास करने से इस सोडियम फिनॉक्साइड का जो सोडियम है, ठीक है, यहाँ देखिए इस सोडियम फिनॉक्साइड का ये जो सोडियम होता है वो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में, यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है, और हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। इस फिनॉल का जब हम डिस्टिलेशन कराते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, एक तो 180 डिग्री पर और एक 190 to 203 डिग्री पर। जब 180 डिग्री पर डिस्टिलेशन कराते हैं तो हमें प्योर फिनॉल मिलता है, और 190 to 203 डिग्री पर कराते हैं तो हमें क्रिसॉल मिलता है। तो इस तरीके से कोल टार डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, कोल टार से फिनॉल को प्योर फॉर्म में आइसोलेट करते हैं। दूसरी मेथड आती है फ्रॉम क्यूमीन डेरिवेटिव फ्रॉम पेट्रोलियम, जिसमें दो मेथड्स हैं। पहली मेथड आती है क्यूमीन और आइसोप्रोपिल बेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल-क्राफ्ट मेथड। फ्रीडल-क्राफ्ट मेथड के थ्रू क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपिल बेंजीन का बनना। फ्रीडल-क्राफ्ट मेथड में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके लिए जो रिएजेंट यूज़ होता है वो रिएजेंट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। जहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज़ होता है वो मेथड कौन सी होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट मेथड होती है। तो इस फ्रीडल-क्राफ्ट मेथड में होता क्या है, ये जो बेंजीन है वो प्रोपीन के साथ, देखिए CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, एथेन मेथेन प्रोपेन, और चूंकि डबल बॉन्ड है तो सफिक्स वर्ड क्या जुड़ जाएगा, इन जुड़ जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। तो बेंजीन जब प्रोपीन के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन बनता है, जिसका फॉर्मूला है बेंजीन रिंग CH3CH3। ये जो क्यूमीन और आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है इसका जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है 130 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। ये कैटालिस्ट कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। तो जब इसे ऑक्सीडेशन कराया जाता है तब क्या होता है, ये क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग CH3CH3OOH, ये बना क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ये जो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एसिडिक क्लीवेज परफॉर्म करता है,
जहाँ पे एसिडिक क्लीवेज में होता क्या है, ये जो पूरा एसिडिक ग्रुप होता है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है और किसका फॉर्म होता है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एसिडिक ग्रुप होता है वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरीके से फ्रीडल-क्राफ्ट मेथड के थ्रू हम फिनॉल को आइसोलेट कर सकते हैं। अगली मेथड आती है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये देखिए बेंजीन रिंग है जिससे क्या जुड़ा हुआ है, सल्फोनिक एसिड जुड़ा है SO3H। जब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे जल अपघटन कराया जाता है, तब क्या होता है, सोडियम फिनेट या फिर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है वो अम्ल के प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करता है, फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। अगली मेथड आती है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट C6H5N2HSO4, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तब यहाँ से बेंजीन और डाइजोनियम सॉल्ट के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस डाइजोनियम सॉल्ट का जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में वेपोराइज्ड हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव होती है। तो इस तरीके से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हमें फिनॉल आइसोलेट होता है। अगली मेथड आती है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, जहाँ बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा रहेगा, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहेगा। ये जो क्लोरोबेंजीन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। अब हमारी लास्ट मेथड आती है फ्रॉम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिसे हम बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, C6H5MgBr। ये जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है जब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तब क्या बनता है, फिनाइल ऑक्सो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, जिसे कि हम योग उत्पाद या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वह अनस्टेबल होता है, जिसकी जो स्टेबल कंडीशन में आने के लिए जल अपघटन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड सेपरेट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के थ्रू हम फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।